हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुभाष एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं मीटर ब्रिज पर बात करने वाला हूँ कि मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज का डिफिनेशन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्किंग क्या है। चार चीज़ इसमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीटर ब्रिज होता क्या है। व्हाट इज मीटर ब्रिज? डिफिनेशन देखना है। The device which is useful to obtain the unknown resistance of a wire, it is called meter bridge। यानी मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम एक वायर का अज्ञात प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। इसे ही मीटर ब्रिज कहते हैं। मीटर ब्रिज का सिद्धांत जो है वो किस पर कार्य करता है? तो मीटर ब्रिज इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी इसका जो कार्य होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा मेरे पिछले वीडियो में। उसको बनाने के बाद मीटर ब्रिज ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मीटर ब्रिज का ही एक डिवाइस है। मीटर ब्रिज से ही एक युक्ति बनाया है, जैसे मीटर ब्रिज के यानी व्हीटस्टोन ब्रिज से ही मीटर ब्रिज को बनाया गया है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बोला था कि P अपॉन क्यू और S अपॉन R होता है। तो इससे ये जो BD शाखा है, इससे इसमें कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। यानी जो गैल्वेनोमीटर में सुई जो रहता है, इसमें कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। यानी इसी के आधार पर हम मीटर ब्रिज को थ्योरी जो होता है इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसको स्ट्रक्चर पर हम ध्यान देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आखिर मीटर ब्रिज के बॉक्स में क्या क्या अंदर में रहता है। तो चलिए मीटर ब्रिज के स्ट्रक्चर पर हम ध्यान देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। मीटर ब्रिज के अंदर में एक मीटर का तार रहता है। मीटर ब्रिज के भीतर में 1 मीटर का तार रहता है और 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा रहता है। ये सी हो गया और ये ए हो गया। यानी ये 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक ये स्केल रहता है। ये स्केल हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर होता है। यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी जितना मीटर का तार लगा रहता है उतना मीटर का स्केल लगा रहता। और इसके साइड में काठ का टुकड़ा लगा रहता है। काठ का टुकड़ा लगा रहता है और इसके अंतिम छोर पर एक पेंच रहता है जिसमें तार जोड़ सकें। और इधर भी इसी प्रकार का एक काठ का टुकड़ा से इसे काठ का टुकड़ा इसमें लगा रहता है। और यहाँ भी एक बीच में भी काठ का टुकड़ा लगा रहता है। इसमें 3 पेंच होता है जिसमें तार को जोड़ सके। और ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं इसी प्रकार का सेम मीटर बॉक्स होता है। और इसमें देखना है कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। अब इसके वर्किंग पर हम ध्यान देते हैं। इसके हम वर्किंग पर ध्यान देते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। कि जैसे इसमें आखिर मीटर ब्रिज से हम क्या क्या निकालना चाहते हैं? एक अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों? अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं। तो सबसे पहले हम अज्ञात प्रतिरोध, आखिर एक ठो ज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए हमें ज्ञात प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट अन नॉन रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस मान लेते हैं मेरा R, और एक ठो अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध, ये S मान लेते हैं। और अगर मेरा तार AC है, AC वायर है,
एसी वायर है और इसका एसी वायर का जो प्रतिरोध होता है उसका लेंथ कितना होता है, यानी यूनिट लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस एक्स, यानी एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना होता है एक्स। अगर किसी भी चीज का एकांक हमें पता हो, अगर किसी भी चीज का हमें एकांक अगर पता हो जाए तो हम जो चाहेंगे वो मेरा निकल जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक एसी है और यहाँ से यहाँ तक प्रतिरोध जो इसमें लगा हुआ है, यानी एकांक लंबाई का प्रतिरोध, यदि अगर हमको एक एक पेन है और एक पेन का कीमत 5 रुपया है तो पाँच पेन का कीमत हमें ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 5 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार मेरा एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है तो यहाँ l लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा XL, 5 लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 5x। सिंपल है। तो अगर ये मेरा B हो गया, ये क्या हो गया B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया, तो B और C के बीच में यहाँ तार लगा हुआ है, एक मेटल लगा हुआ है जिससे तार धारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, और इसमें भी एक मेटल लगा हुआ है जो कि यहाँ से यहाँ तक और इसके सहायता से यहाँ तक। BC के बीच में, BC के बीच में हम क्या देंगे, BC के बीच में हम देंगे नॉन रेजिस्टेंस, ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध, ये R हो गया। और AB के बीच में क्या देंगे, AB के बीच में देंगे अननोन रेजिस्टेंस, यानी अज्ञात प्रतिरोध, और यहां देंगे ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध। और यहां से एक हमें B से गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, B से क्या जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी जोड़ देंगे, जॉकी जोड़ देंगे। यहां हम इसलिए रखें क्योंकि अगर हम ये जॉकी को इस तार के यहां सटाते हैं तो इसका विक्षेप की दिशा लेफ्ट की होगा। अगर ये जॉकी को हम यहाँ सटाते हैं, यहाँ सटाते हैं, तो इसका विक्षेप राइट की ओर हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि इसके बीच में शून्य है, और आपको पता है कि इसका जो विक्षेप होगा वो शून्य होगा। व्हीटस्टोन में पता, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग पता कर लिए कि इसका विक्षेप जो होगा शून्य होगा। और इससे एक सेल जोड़ दिया जाता है, सेल जोड़ दिया जाता है, और यहाँ एक स्विच दे दिया जाता है, और ये मेरा बन गया मीटर ब्रिज। क्या बन गया दोस्त, मीटर ब्रिज। देखिए इससे इसको तुलना कीजिए, देखिए हूबहू आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, देखते हैं कि एसी, एसी इसके जंक्शन पर जुड़ा हुआ है, एसी इसके जंक्शन पर जुड़ा हुआ है, एसी भी मेरा जंक्शन पर जुड़ा हुआ है। उसके बाद बीसी, बीसी में क्या है आर, बीसी में क्या है आर। उसके बाद ए बी में क्या है एस, उसी प्रकार ए बी में क्या है एस। उसी प्रकार यहाँ एक हम बैटरी जोड़े हैं, इसमें भी देखिए एक बैटरी जोड़े हैं, क्योंकि इसका ही हूबहू इससे ही इसको बनाया गया है। और अगर इसको समझना है तो इसको भी समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी से ये बना है। और इसको समझने के लिए मेरा पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे बारीकी से समझाया गया है। चलिए अब इसके वर्किंग पर ध्यान देते हैं। इसको नॉन रेजिस्टेंस आर मान लिए, अननोन रेजिस्टेंस एस मान लिए, एसी वायर है, यूनिट लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस एस, एकांक लंबाई का प्रतिरोध एक्स है, और यहाँ इस पॉइंट बिंदु को डी मान लिए, पॉइंट बिंदु को डी मान लिए, और सी डी को हम क्यू मान लिए, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ क्या है, सी और डी को क्यू माना गया है, और ए और डी को पी माना गया है। क्या माना गया, पी, पी माना गया। इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो लेंथ होगा, इसको एल मान लेते हैं, और इसको 100 माइनस एल मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी 100 है और यहाँ एल है, तो इसका क्या हो जाएगा 100 माइनस एल, ऑटोमेटिक है। तो चलिए इसका अब हम इसको लिख लेते हैं।
इसको हम लिख लेते हैं कि CD बराबर कितना हो गया L, और AD बराबर कितना हो गया P। AD बराबर हो गया मेरा 100 माइनस L, और ये मेरा हो गया Q, और ये हो गया P प्रतिरोध। अब यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग बैलेंस स्टेट व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि P अपॉन Q बटे S अपॉन R, P अपॉन Q और S अपॉन R। तो P का प्रतिरोध निकालना है हमें। तो P का प्रतिरोध कितना है? P का प्रतिरोध है 100 माइनस L। तो यहाँ लिखना है कि 100 माइनस L का L लेंथ का रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस L इंटू एक्स। क्यों x हो जाएगा? क्योंकि यहाँ हमने निकाला था, क्यों देखिए एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध मेरा कितना है x। तो 100 माइनस L का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 100 माइनस L इंटू एक्स। उसी प्रकार मेरा फिर हो जाएगा L लंबाई का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा XL। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी इक्वेशन 1। तब इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या कहता है P अपॉन Q बटे S अपॉन R। तो P अपॉन Q, P यहाँ कितना मान है 100 माइनस L, और इसका जो 100 माइनस L इंटू एक्स बटे क्या बने L लंबाई का रेजिस्टेंस यानी XL। तो कितना है यानी Q यहाँ कितना है, Q है मेरा कितना, Q है मेरा L। तो इसको XL, क्योंकि XL यहाँ हम निकाले हैं, और ये S अपॉन R। एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों कि इसको कैसे किए, कि CD इक्वल टू L है इक्वल टू Q, और AD इक्वल टू 100 माइनस L इंटू P, क्योंकि यहाँ मेरा सब दिया गया है। मान लिए बाय यूजिंग बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P अपॉन Q बटे S अपॉन R। तो P अपॉन Q, तो P का प्रतिरोध यहाँ जैसे इसका प्रतिरोध तो होगा ही ना, तो कैसे निकालेंगे। तो P का प्रतिरोध 100 माइनस L है, 100 माइनस इसका लंबाई है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें भी L में भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार P अपॉन Q और S अपॉन R पर बिठा देंगे। तो P मेरा कितना है, तो P मेरा 100 माइनस L इंटू एक्स, तो 100 माइनस L इंटू एक्स, और ये L लंबाई का रेजिस्टेंस कितना, यानी Q का कितना है, तो Q का L है, तो L लंबाई का रेजिस्टेंस कितना है XL, तो XL लिख दिए, और ये X और ये X कट गया, तो मेरा कितना हो गया 100 माइनस L बटे L बराबर S बटे R। और इसको हम, क्योंकि हमको S निकालना है, क्या निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R बटे L। यहाँ लिख देना है वेयर में कि वेयर R इक्वल टू नॉन रेजिस्टेंस, और S इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस। और ये अज्ञात प्रतिरोध प्राप्त हो गया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलें, और इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर कहीं भी कुछ लगा होगा कि
कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।